हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे एग्ज़ाम्स में मैक्सिमम 15 डेज़ है और मिनिमम 10 डेज़ हैं तो हमें किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन अब करनी चाहिए इन 10 या 15 डेज़ में, ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। देखिए, अब फॉर एग्जांपल जेजे यूनिवर्सिटी आप लगा लीजिए। अब इनके एग्ज़ाम जो है वो रिसेंटली आने वाले हैं 21 को मैकेनिक्स। अगर मैं फोर्थ सेम की बात करूं सो 21 को अगर आपका मैकेनिक्स एग्ज़ाम है तो आप कैसे तैयारी करेंगे, कौन से टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे टॉपिक उठा लेते हैं कि जो आपके दिमाग में ना एकदम भूचाल सा मचा दें, यानी हमने कभी पहले पढ़े ही नहीं है और उनको नया टॉपिक आप लेकर बैठ जाते हो। एक साइड से दिमाग में टेंशन है कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है और फिर हमें ये ऊपर से समझ नहीं आ रहा है, तो जो आपने किया है वो भी जाएगा, वो भी डूब जाएगा। क्योंकि जो हमने किया है अभी तक, जितना पढ़ा है मैकेनिक्स में, तो आप उस पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपके पास 10 डेज़ हैं अभी मैकेनिक्स के एग्ज़ाम में, तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा अभी तक। क्योंकि अब की बार बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि क्योंकि क्लासेस बहुत कम लग पाई हैं तो उनका कवर नहीं भी हो पाया होगा कंप्लीट सिलेबस, है ना। अगर यूनिट वाइज हम बात करें कि चैप्टर यूनिट वाइज कौन सा हम स्किप कर सकते हैं, कौन सा हम चैप्टर कर सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए, तो ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। वीडियो मैंने अपलोड किया था, आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, आपका एग्ज़ाम पेपर पैटर्न क्या है ये भी मैंने आपको बताया था, स्पेशली जेजे यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के सबसे पहले एग्ज़ाम आ रहे हैं। बाकी कुरुक्षेत्रा है, एमडीयू है, सीबीएलयू है, आईजीयू है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले होंगे, है ना, यानी कि जुलाई में स्टार्ट होंगे। ओके, तो अभी अगर हम मान के चले कि हमारे पास 10 डेज़ हैं तो हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये चेक करो कि अभी तक जो आपने किया है वो आपने किस लेवल पर पढ़ा है। यानी कि एक होता है नॉर्मली पढ़ लेना, एक होता है अच्छे से हमने वो चैप्टर कर लिए हैं, कोई टेंशन नहीं है, अब हमें केवल इनकी रिविज़न करनी है ना। तो आप ये डिसाइड करें सबसे पहले कि आपने किस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, जो भी चैप्टर्स आपने किए हैं। अगर लगता है कि इसमें कुछ कमी है, थोड़ा करो लेकिन अच्छा करो, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ही अगर आप ऐसे तैयारी करेंगे कि एक तो मान लीजिए कि आप कर रहे हो कि नहीं मुझे तो 2 से 3 यूनिट करना ही है, चाहे मेरे पास 10 डेज़ हैं, चाहे मेरे पास 15 डेज़ हैं। जो काम आप 2 महीने नहीं कर पाए वो आप 10 डेज़ में नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जो हमने कर लिया उसको सॉलिड बनाइए, ताकि वहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन ना छूटे। वहाँ से हमारा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ से हमें ये डर नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा या कर ही नहीं पाऊँगी, है ना। तो जो हमने कर लिया, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए खुद से ही कि हमने किस लेवल तक प्रिपरेशन की है, किस लेवल तक पढ़ा है। अगर उसमें अभी भी कमी लगती है तो पहले आप उसको कीजिए। अगर मान लें आपने फर्स्ट यूनिट किया है मैकेनिक्स का, मैंने फर्स्ट यूनिट अपलोड कर रखा है यूट्यूब चैनल पर, तो आपने देख भी लिया होगा। जिस स्टूडेंट ने नहीं किया है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख सकते हैं। तो अगर आपने 1 यूनिट तैयार कर लिया है और आपका पेपर पैटर्न क्या है कि हमें 2 क्वेश्चन 1 यूनिट से कंप्लीट कर लेने हैं, तो आपके 2 क्वेश्चन तो यहाँ से तैयार हो जाएंगे। यानी आपका पास होने का जुगाड़ तो हो चुका है, लेकिन हमें मार्क्स बहुत अच्छे चाहिए। इन 10 डेज़ में अगर आप दिन रात पढ़ते हैं, मीन्स ऐसा नहीं है कि 24 घंटे लगे रहेंगे, मीन्स आप कंपैरिजन टू जो लास्ट डेज हैं उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, सीरियसली पढ़ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली 1 से 2 यूनिट और भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है कि आपने कहाँ से सीखा है, कितना पढ़ा है, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। क्योंकि अगर आप अब सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे तो शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना अगर आप 2 महीने पहले करते उससे होता, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हमारे पास 10 डेज़ हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करो कि जो हमने कर लिया है उसकी रिवीजन कैसे की जाए। पास्ट ईयर पेपर उठाइए, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जितना आप अच्छे से जितने ट्राई करेंगे, जितना कोशिश करेंगे कि हमें इनको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, उतने ज़्यादा आप परफेक्ट बनेंगे। आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन फिर भी एक हमारे माइंड में कॉन्फिडेंस टाइप है ना, एक थॉट्स आते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन हम कर पाएंगे क्योंकि मैंने पेपर सॉल्व किया था, है ना। तो बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ से। कई बार क्या देखते हैं कि स्टूडेंट क्या करते हैं, बार बार उसी चैप्टर को ना करे जाते हैं।
अगर आपने अच्छे से अपने यूनिट तैयार कर ली, रिवीजन के लिए डेफिनेटली आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स कीजिए। फिर भी जब आपका एग्जाम में 2 से 3 दिन रहते हैं तब आप बुक के सारे क्वेश्चंस फिर से एक बार देख सकते हैं, फिर से एक बार नज़र डालें कि हमने कौन सा जो क्वेश्चन हमारे अभी तक जो प्रैक्टिस में आया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 1 वीक में भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर्स निकाल सकते हैं। डेली का आप एक पेपर उठाइए, अगर आप 7 पेपर भी कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी मान के चलिए आप, ठीक है। इसके बाद अभी क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और स्पेशल फंक्शन में अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि आपका एग्जाम है 5 जुलाई को, तो अभी इसको आप साइड में रख दीजिए। पहले आप 21 को जो हमारा मैकेनिक्स का पेपर है उसको आप तैयार कीजिए, है ना। इसी टाइप से आप सेकंड सेम के जो स्टूडेंट हैं वो भी हम ऐसे ही तैयारी करें, क्योंकि पहले जो अगर आपका गैप ज़्यादा है, अगर सेकंड पेपर में गैप ज़्यादा है तो एक बार आप उसको साइड में रखें। अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए कि पहला जो पेपर है उसमें आपने कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, या आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, तो आप डेफिनेटली दूसरा पेपर भी तैयार कर सकते हैं साथ साथ। क्लियर दैट। सो इन 10 डेज में अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो वो कम से कम इतना तो कर ही सकता है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। बैक किसी की भी नहीं आने चाहिए। जब जैसे ही रीअपियर आता है तो आप देखेंगे नेक्स्ट ईयर 2-2 क्लासेस के एग्जाम देने बहुत टफ हो जाते हैं, है ना। तो कम से कम इतना जरूर करें कि आप अपना पेपर क्लियर कर पाए। पेपर पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी तक भी जिस स्टूडेंट ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, आप एप्लीकेशन पर कोर्सेज एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कंप्लीट सिलेबस करवाया है। इन 10 डेज में भी आप इतना सिलेबस कर सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन ऐसी डेफिनेटली हो जाएगी कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। ऑलराइट। सो सेकेंड थिंग आती है कि अगर हमें तो मैक्सिमम स्कोर गेन करने हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अगर मैक्सिमम स्कोर गेन करने हैं तो आप एक तो आपको दोगुना पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। जो टॉपिक आपने कर लिया उसको साथ साथ रिवाइज करेंगे, और जो आप नया स्टार्ट कर रहे हैं उसको तो टाइम देना ही देना पड़ेगा। जो आपने टॉपिक चैप्टर नया स्टार्ट किया है उसको भी आप इस टाइप से कीजिए कि साथ साथ जो है वो, यानी आज हमने स्टार्ट किया है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक, उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच गए तो पहले वाला टॉपिक साथ साथ रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि चैप्टर पूरा करते जा रहे हैं और पीछे वाला हम रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। आपके पास सोच के चलो कि हमारे पास 7 डेज हैं, 3 दिन छोड़ दीजिए रिविजन के लिए, ठीक है। तो उन 7 डेज में अगर आप अभी भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी कर लेते हैं तो भी काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चंस आपने देखा है रिपीट होते रहते हैं, है ना। आपकी बुक के पीछे भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, तो वो अनसोल्ड क्वेश्चन भी वहाँ से आप देख सकते हो, वो क्वेश्चन आप बुक में से कर सकते हैं। क्लियर दैट। एग्जाम्पल किसी भी चैप्टर के नहीं छोड़ने हैं। फिर आता है कंपल्सरी क्वेश्चन। अब कंपल्सरी क्वेश्चन के लिए क्या किया जाए। कंपल्सरी क्वेश्चन के लिए हमें हर चैप्टर के स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डेफिनेटली करने चाहिए। बुक के लास्ट में भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चंस की आप तैयारी कीजिए, उन क्वेश्चंस को पीछे टटोलिए, कौन से चैप्टर में से कहाँ से लिया गया है। जब आप ढूंढेंगे, खुद ही वहाँ से आंसर सर्च करेंगे बुक के पीछे जाकर कि कौन से चैप्टर में से चैप्टर निकाला हमने, हम क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं, तो 2-4 चीज़ें और भी दिमाग में आएंगी, 2-4 चीज़ें आप और भी पढ़ेंगे उसके साथ साथ, है ना। सो जो पीछे जो आपकी बुक के पीछे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर नहीं है तो ये अनसोल्ड क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगी, और इसके जो सोल्यूशन है ये आप बुक से देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे बुक्स में से ही लिए गए हैं। जीवन संस पब्लिकेशन की बुक जिस भी स्टूडेंट के पास है आप डेफिनेटली तैयारी कर सकते हैं। कम से कम कंपल्सरी क्वेश्चन अगर हमारा हो जाता है तो हम 2 क्वेश्चन हमारे एक यूनिट से तैयार हो जाएंगे, तो बहुत कम सिलेबस में आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। ओके। तो मैक्सिमम स्कोर गेन करने के लिए आपको डबल से ट्रिपल मेहनत भी करनी पड़ सकती है। अगर आप इन 7 डेज में करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पर कोर्स एनरोल कर सकते हैं, और वहाँ पर आप कंप्लीट कोर्सेज बहुत कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर दैट। सो किन स्टूडेंट को कोर्स एनरोल करने चाहिए। एक वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, उनके लिए क्या बेनिफिट होगा। उनके लिए ये बेनिफिट होगा कि आप कम से कम इतना जरूर तैयार कर पाएंगे 1 यूनिट या 2 यूनिट कि आपका पेपर क्लियर हो जाए। एक वो स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं जिन्होंने चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम स्कोर गेन करने हैं, हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके। सो वो जो है वो कंप्लीट कोर्स वहाँ से कम टाइम में, अगर आपकी लगन है तो डेफिनेटली आप 7 डेज में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है,
है ना। सो अच्छी लगन से पढ़े, अच्छी मेहनत करें, तो इन 7 and 10 डेज में भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मान के चलो आर या पार 10 डेज के बाद जो है आपकी, यानी अभी से आपकी एक ऐसा स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है जो 1 मंथ तक कंटिन्यूशन में रहेगा। क्लियर दैट। सो बहुत अच्छे से आपको स्कोर गेन करना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। और कोई भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है, न्यूएरा मैथ्स एप्लीकेशन, और वहाँ पर कोर्सेज एनरोल कर सकता है। इन 10 या 15 या 10 डेज में भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो ये कुछ स्ट्रैटेजी बनाकर आप पढ़िए। ऐसा नहीं कि हम बस 10 दिन रह गए, हम ये चैप्टर कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वहाँ से उठा लिया, वहाँ से उठा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अगर नया टॉपिक भी स्टार्ट कर रहे हो तो ये चेक करके कीजिए कि क्या मैं इतने दिन में इसको परफेक्ट इसमें मैं हो पाऊँगा या हो पाऊँगी, है ना। क्योंकि हमने नया टॉपिक अगर स्टार्ट कर लिया और उसको आप कवर कर ही नहीं पाएंगे तो पहले वाले का भी नुकसान हो जाएगा। सो जो आपने अच्छे से कर लिया उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन साथ साथ करेंगे। नया टॉपिक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आपने नया टॉपिक स्टार्ट किया है तो उसको भी इस तरीके से तैयार कीजिए कि उसकी डेली पीछे का टॉपिक आप डेली रिवाइज कर रहे हैं, है ना। सो इन 7 और 10 डेज की बात है। उसके बाद तो फिर हमारे 1 मंथ तक एग्ज़ाम चलेंगे और हमें खूब पढ़ना है, खूब लगन से, और उसके बाद कुछ दिन के लिए हम फ्री। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय।